Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given direction question number 6 to 9 के लिए है, answer the following question based upon the given figure. ठीक है, which of the following statement is and are false? कौन सा स्टेटमेंट आपके is and are false ये बताना है. ठीक है, 4 ऑप्शन और गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. ठीक है, हमें देखिए ये आपका ना काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप काइनेमेटिक्स लिख लीजिए या फिर मोशन इन 1D लिख लीजिए. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो बताना है बस इसमें. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. क्या बोला गया, फॉर मोशन ऑफ ए कार फ्रॉम ओ टू पी. ठीक है, ओ से पी की तरफ. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ. ठीक है, ओ से जा रहा है पी की तरफ. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. ठीक है, विदाउट टर्निंग बैक कर रहा है. ठीक है, मान लीजिए ओरिजिन था यहाँ से, ओ पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट है, तो ये चलता गया ओ से क्यू गया, फिर क्यू से पी की तरफ गया. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया फॉर द मोशन फ्रॉम ओ टू पी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ. ठीक है, अगर बच्चों वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है, और विदाउट टर्निंग बैक है, तो ऑलवेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपका डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट ऑलवेज वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से लेकर पी तक के मोशन के लिए. ठीक है, विदाउट टर्निंग बैक जो क्वेश्चन बोला गया. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है. ठीक है, तो उसको ट्रू लिख लेता हूँ मैं. ठीक है, और क्या बोला गया आपसे, देखिए सेकंड पे बोला गया है, सेकंड स्टेटमेंट पे देखिए क्या बोला गया, फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू. ठीक है, ओ से पी गया. ठीक है, फिर आपका पी से क्यू की तरफ आ गया एंड बैक टू क्यू, क्यू पर आ गया. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट को हम डी वेक्टर एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. चलिए, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के इक्वल. ठीक है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस आपके क्या होता है, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होता है. ठीक है, ये आपका क्या होता है, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट. ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, 240 पर है. ठीक है, और इनिशियल कितना है आपका, इनिशियल इनिशियल आपका जीरो पर था. ठीक है, तो 240 माइनस जीरो. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 240 मीटर के इक्वल आ गया. ठीक है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्योंकि शॉर्टेस्ट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, तो वो आपका 240 मीटर के इक्वल होगा. तो यही बोला है, फॉर द मोशन ऑफ द कार, कार आपकी ओ से पी पर गई है, फिर पी से क्यू की तरफ आई है. ठीक है, तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड 240 मीटर के इक्वल होगा. तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ओ से वो पहुंच के फाइनली क्यू पर आ गई, और यहाँ से अब तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो 240 मीटर है. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. ठीक है, और थर्ड पर क्या लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, थर्ड पर बोला गया आपसे, फॉर मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू बी, ओ से पी की तरफ गई एंड बैक टू क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ. तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट कितना है ओ और क्यू के बीच में, देखिए कितना है आपका, 240 मीटर के इक्वल है. ठीक है, और अगर कोई मुझसे डिस्टेंस पूछ ले बच्चों, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है. ठीक है, पहले वो ओ से लेकर पी की तरफ गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बच्चों, 360 मीटर कवर कर ली. फिर वो पी से क्यू की तरफ आ रखा है. ठीक है, मोशन डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा, तो 360 से 240 की तरफ आएंगे तो 120 मीटर और ट्रेवल कर लिया. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 360 प्लस 120 यानी कि 480 मीटर के इक्वल होगी. ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए टर्निंग होगी, टर्निंग बैक होगी, तो मैंने बोला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल होते हैं जब वह देयर इज नो टर्निंग बैक, और पार्टिकल आपका वन डी में जब मूव करता है, तो देयर शुड नॉट बी एनी टर्निंग. ठीक है, यहाँ पर टर्निंग बैक होगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो वैसे इक्वल नहीं होना, बिना कैलकुलेट की वैल्यू आप बता सकते थे. ठीक है, और कैलकुलेट करके भी देखिए आपका ये सेम नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो बच्चों फॉल्स तो कोई नहीं, तीनों ही ट्रू है, तो नन ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.